यदि मोदी पढ़ा लिखा नहीं होता तो मोदी एक तरफ 10 पार्टियां का आता, एक तरफ कैसे होता ये बता दो। चलो बता रहे कि आदमी को पूछ लो तुम। नहीं, फोटो खिंचा के अपनी जो है वैल्यू बढ़ाई है मोदी। नहीं, फोटो अलग बात है, जहाँ जाएंगे वहाँ फोटो खींची जाती है। आप भी, आज मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे को बोलने का अधिकार है, मैं बोल रहा हूँ सबके भावना के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ये फोटो खिंचवाने की बात आई है क्या? मैं खिंचवा के ना आया हूँ क्या? आपका बंदा बुला के लाया, भाई जी बोलो। नहीं, क्योंकि बता रहे हैं कि जैसे मोदी जी अभी हमारे जापान में गए, वहाँ पे G7 की समिट हुआ, वहाँ पे न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए, तो बता रहे मोदी जी को ये सब मीडिया में दिखाना अच्छा लगता है। नहीं, आप मेरे पैर छू लोगे? यदि मेरे में लियाकत नहीं होगी तो मैं आपके छू लूंगा। आप में भावना है, मेरी आपके प्रति प्यार है, आपके प्रति देश का उजागर है, तो मैं पैर छूंगा ना। वो तो छोटे आज सन्यासी होते हैं मंदिरों में, अभी बागेश्वर बाबा जी है, वो 25-27 साल के, पर बुढ़े बुढ़े आके उनके पैर छूते, उनमें काबिलियत है ना। तो मोदी जी के अंदर वो काबिलियत है तभी तो है। बागेश्वर बाबा में है, धीरेन्द्र जी शास्त्री में है, तब बड़े बड़े लोग आते हैं, पूरी दुनिया उल्टी हुई है वहाँ। बाबा की जय जयकार हो रही है, बाबा के अच्छे श्रृंगार। मोदी जी के अंदर वो कौन सी काबिलियत है जिसके बेस पे दूसरे नेता उनके आगे नहीं टिक पा रहे? क्यों मोदी जी पे जनता याद? सिर्फ काम की काबिलियत है। जिस इंसान में काम और मन देश के प्रति बना रहेगा और सबको एक साथ लेके चलने वाले में होगा, उसके अंदर दूसरा आदमी टिकेगा कहां से भाई साहब? तभी तो उसको यूनियन बनानी पड़ रही है। आगे है वो चुनाव आ रहे हैं तो सब मिलके एक मुट्ठा बनाने चाह रहे हैं। ऐसे तो उनको पता नहीं है हनुमान जी का घोटा एक ही काफी है, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। इस वजह से तो कांग्रेस भी बोले कि भाई बीजेपी से बड़े राष्ट्रवादी हैं, बीजेपी से ज्यादा हमने शहादत दी है देश के लिए। शहादत दी है, क्या दी है वो तो इतिहास बता रहे हैं। डेली व्हाट्सएप देखो किसने क्या किया है। मेरे सब पूजनीय है। आज इंदिरा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी है, सभी पूजनीय हैं, उनकी बुराइयां नहीं कर रहे हैं। पर आज जो हाल हो रहे हैं ना, वो कांग्रेस की वजह से ही हो रहे हैं, मुसलमानों की वजह से नहीं हो रहा है। मुसलमान हमेशा शुद्ध विचारों का, कम पढ़ा लिखा है पर अच्छे सोच रखता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान गलत है, पर मुसलमानों को भड़काने में आ जाते, वो हिंदू ज्यादा भड़काने में नहीं आते। अभी सवाल ये उठता है, जिस तरीके से कर्नाटक का चुनाव जीता कांग्रेस ने, उनका मानना है कि भाई ये बीजेपी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। देखो क्या मोदी जी बनारस की सीट भी इस बार नहीं जीत पाएंगे। कर्नाटक में क्या होता है कि आप बुरा मानने की बात नहीं है, मैं भी हिंदू में उस चीज़ को लायक नहीं करता, पर हकीकत क्या है, वहाँ 90% हिंदू है, वो चाहते हैं कि मोदी आए, पर उनकी मजबूरी है, उनको लत कांग्रेस ने लगा दी गाय का मांस खाने की। अब गाय का मांस यदि वहाँ बीजेपी आती है तो उनको मिलती नहीं है, नहीं उनको मरना पड़ेगा, ऐसी लत लग गई। अफीम क्या होती है? अफीम में नशा होता है, वो खाने से, वो सूंघने से ही उसको लत पड़ती है ना, वो ताम दाम दंड भेद लेके आएगा ना अफीम। वो बीजेपी चलने नहीं देगी गाय का मांस, इसलिए वो हार्डली बीजेपी से जुड़ी हुई है। ये आपको हर्ट की बात बता रहा हूँ, उनके एक एक व्यक्ति के सोच की बात बता रहा हूँ। अभी राहुल गांधी जी गए अमेरिका, उन्होंने वहां पे जाके एक अपना स्टेटमेंट दिया कि भाई भारत के अंदर जो है डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, मोदी जी एक तरफ तानाशाही की सरकार कर। आप ये बताओ राहुल गांधी किस पोस्ट पे है? राहुल गांधी देश की पार्टी, देश की मुख्य विपक्ष पार्टी के शीर्ष नेता है। ना मुख्य था, अब मुख्य नहीं है, अब 000 लगता है सामने। अब 000 की क्या वैल्यू है आप बताओ? उनसे तो सारी पार्टियां एक अच्छी है। तो देखा जाए बात नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस का है, कांग्रेस गलत नहीं है, पर उनके अंदर परिवारवाद आने से आज हमारा भी लक्ष्य है, हम कांग्रेस को भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, पर घोड़ा जब वो चालक ही अच्छा ना हो, सारथी अच्छा ना हो, तो भाई साहब कहाँ रथ चलेगा, कहाँ घोड़ा दौड़ेगा? घोड़ा गलत है, उसको चेंज करो। जैसे बता रहे हैं कि भाई चाइना भी भारत के अंदर घुसा हुआ बैठा है, और मोदी जी बता रहे हैं कि मेरा 56 इंची का सीना है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान भी हैवी है और चाइना भी हैवी है भारत के। देखो भारत में न चाइना हैवी है, न
है पाकिस्तान हैवी है। पाकिस्तान को तो बेचारे को बदनाम ही क्यों करते हो? क्या चीज़ है पाकिस्तान? कुछ भी नहीं है। वहाँ दिन कुमारी है, सबको पता है, सबको पता है वहाँ क्या क्या होता है। इसलिए पाकिस्तान का नाम मत लो। चाइना है तो चाइना कुछ भी भारत का नहीं बिगाड़ सकती। आज भारत की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, इसलिए और भारत के पास में भी वो हथियार कौन से नहीं है जो चाइना के पास है। चाइना की चीज़ें कैसी, उनके पास 280, 840 और भारत के पास 320 है, तो वो 840 से 100 ही भारी है। चाइना का तो माल ही अपन घरों में खरीदते हैं, अपने घरों में लगाए हैं, कितना चलता है, वैसे ही उनके हथियार चलेंगे। तो मोदी जी ने कोई सुरक्षा के ऊपर काम किया देश में? 2014 के बाद में सत्ता पे काबिज होने के बाद में कोई काम किया कि अगर देश कल इस स्थिति में जाए कि चाइना से कन्फ्रंट हो तो क्या लगता है फिर? देखो, चाइना कभी भी, हिंदुस्तान भी झगड़ा किसी से नहीं चाहता, न इंडिया का मोहम्मडन झगड़ा चाहता है, न हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है। कोई झगड़ा नहीं चाहता, और झगड़े को समझदार आदमी टालना ही चाहता है, टालते ही हैं। और जब सर के ऊपर आएगी तो वही होगा जो पहले सरिया में हुआ। उनके हमारे 20 मरे तो उनके कितने मेरे दुनिया को पता है। मेरी राय था अभी कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए जी कांग्रेस आनी चाहिए। नहीं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? इस बार मौका देना चाहिए उनको। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी 2-3 जगह कांग्रेस जो जीत, मौका तो देश ने 56 साल दिया, लेकिन उन्होंने देश को क्या दिया? कि उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने भी काम किए हैं। अभी आर्मी के लिए क्या किया है मोदी जी ने? आर्मी वाले क्यों धरने पे बैठे हुए हैं? आर्मी वाले कहाँ धरने पे बैठे? धरने पे बैठे हैं, जाके देखो अपने इंडिया में, यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं धरने पे। पहलवान बैठे हुए हैं। क्यों? आर्मी वाले भी बैठे हुए हैं। मैं आर्मी डिटेल देता हूँ आपको, जाके मिलिए जाके उनको। आर्मी के ऊपर मोदी जी ने काम किया है। अरे जो मोदी जी ने काम आर्मी पे कर दिया, और देश के हर चीज, कितने हथियार, कितने विमान, कितना क्या दिया है भाई साहब, लोगों को क्या पता है यार, है कि नहीं है? जो देश को जानते हैं, अरे उनको, मेरे घर में मैं एमपी बनना चाहिए, मेरे पास सामान तो कुछ है ही नहीं, एमपी बनाने चले तो मैं क्या चलाऊंगा देश? इसलिए जय श्री राम बोलो। नहीं, जैसे बता रहे हैं कि भाई मोदी जी के पास में वो काबिलियत नहीं है देश चलाने की। क्या लगता है मोदी जी ने देश के लिए कुछ किया पिछले 9 सालों में? अब इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। मोदी जी के बारे में तो दुनिया जान रही है। जब दुनिया जान रही है, जानने का मतलब एक छोटे से देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं, जब उनका पैर छू लिया उन्होंने झुकने का मतलब आदमी किसी के सामने तभी झुकता है जब उसके अंदर उनके प्रति मतलब सम्मान होता है। और देश के इतने बड़े मतलब उस देश के प्रधानमंत्री अगर झुक के उसने उनका पैर छुआ तो काबिलियत तो ही है, काबिलियत है, सम्मान है। उनके विकास कार्यों से, उनके कार्यों से सम्मान है उनके पास, और हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब राजनीति में जानते हैं अपना कुछ मतलब अपने को आगे करने के लिए कि हम कैसे हाईलाइट हो, सब बुराई करते चले जाते हैं। जैसे बता रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं देश बदहाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है और जनता परेशान भी है। हमको तो नहीं लगता कौन परेशान है। सब 20-20, 30-40 हज़ार के हाई स्कूल पास बच्चे जो 50-50 हज़ार के मोबाइल लेके घूम रहे हैं, 1-1 लाख की बाइक लेके घूम रहे हैं, वो कहाँ बता दीजिए मैं। मोदी जी तीसरी बार में 2024 का चुनाव होगा, किन काबिलियत के आधार पे आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही आने चाहिए? देखिए, इनके सामने कोई विकल्प है ही नहीं है। विकल्प ही नहीं। कोई नेता ऐसा नहीं है जो मतलब देश की राजनीति में कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का। क्यों ऐसा? क्यों मोदी जी ने विकल्प खत्म कर दिए, खुद ही खत्म हो? खत्म नहीं किया। मोदी जी क्यों खत्म करें? मोदी जी ने तो अपने कार्यों को केवल किया। ये कहने नहीं है कि हमसे जो खराब जो है राजीव गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, या हमसे खराब जो नीतीश जी, ये नहीं कहने। वो स्वयं से वो चाहते, वो केवल एक काम करते हैं बस, अच्छे से अच्छा करेंगे, बढ़िया से बढ़िया, जनता देखेगी, जनता फैसला करेगी, 2024 में फिर आएंगे। नहीं, क्योंकि राहुल जी ने अभी यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता, कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीता। पास कोई काम जब नहीं है तो एक काम उन्होंने निकाल लिया, भारत जोड़ो यात्रा। किस बात की भारत जोड़ो यात्रा? किस बात की? कि भाईचारा खत्म हो गया, पाकिस्तान बंटवा दिया, ले जाओ भैया तुम अपना पूरा राज करो, तो उसमें तब क्यों नहीं जोड़ा है? तब जोड़ना चाहिए था ना। जो हमारा अखंड भारत है, ईरान तुरान सब अपने तो भारत में है। इस कार्य को मोदी जी और उनके संस्था कर रही, संगठन कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। जोड़ने का काम वो कहाँ करे? वो तो फैला रहे, नफरतें फैला रहे दुनिया भर का, बता रहे, किसी को ले पकड़ ले रहे हैं, जिसका कोई वो नहीं, वजूद नहीं, उसको साथ ले घूम रहे हैं।
ऐसे ऐसे जो अगर देखा जाए उनका तो राष्ट्र जैसे देश राहुल विरोध- गांधी जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि भाई जो भारत की आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो बॉर्डर पे पिट रही है और मोदी जी जो है चुप्पी साध के बैठे हैं। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं उनके लिए निकल रहा। क्या लगता है कि इंडियन आर्मी पिट रही है? भैया ऐसा है कि राहुल गांधी के पास इतना टैलेंटेड नहीं है कि वो सारी व्यवस्था बता देंगे कि वहाँ पिट रही है, छिट रही है। अगर ऐसा होता देश के सेना का जो है, सेना का आदमी है, सेना प्रमुख बोलते ना